मारुख का जारहाना जवाब सुनकर सिकंदर मिर्जा को शदीद मायूसी हुई थी, मगर वो फिर भी मारुख को फरामोश नहीं कर सका था। एक कनीज की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में उतरती जा रही थी। उधर सिकंदर मिर्जा एक नए इनकलाब से दो चार था और इधर अरसलान बेग ने कैदियों के लिए खाना पकाने वाले रहीम बख्श से मिलकर मुबारक शाह के खाने में जहर मिलवा दिया था। पहले तो अरसलान बेग की बातें सुनकर रहीम बख्श डर गया था, मगर जब उसने अपनी नजरों के सामने सोने की 4 बड़ी बड़ी ईंटें देखी तो वो पिघलने लगा। दौलत की हवस उसे मुसलसल जुर्म करने पर उकसा रही थी। फिर भी उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर ये राज खुल गया तो मेरा क्या हश्र होगा? शहनशाह मुझे और मेरे खानदान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरसलान ने अपनी फितरी अय्यारी से काम लेते हुए रहीम बख्श को बातों में उलझा लिया। तू जानता है मुबारक शाह एक नफरतज़दा मुजरिम है। उसने शहनशाह को सजदा करने से इनकार कर दिया है। मतबख के निगरान रहीम बख्श ने अस्बात में अपने सर को जुम्बिश दी। अगर मुबारक शाह इस जहर से हलाक हो गया और उसके कत्ल की तहकीकात शुरू हुई तो तुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरसलान बेग ने रहीम बख्श को समझाते हुए कहा, तू साफ साफ कह देना कि मैंने शहनशाह के नाफरमान मुजरिम को जहर देकर हलाक कर दिया, फिर तेरा यह जुर्म एक कारनामा बन जाएगा और शहनशाह तुझे सजा देने की बजाय एक बड़े इनाम से नवाजेंगे। रहीम बख्श अरसलान बेग की पुरफरेब बातों में आ गया और फिर उसने मुबारक शाह के खाने में जहर मिला दिया। अरसलान बेग अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। उसने सोने की 4 ईंटें रहीम बख्श को दे दी और मुबारक शाह की मौत की खबर सुनने का इंतजार करने लगा। सिकंदर मिर्जा वक्त मुकर्ररा पर आया और अपनी निगरानी में खाना लेकर मुबारक शाह के पास पहुंचा। ये खाना किसी पागल कुत्ते के आगे डाल दे, फिर तुझे अंदाजा होगा कि इसमें कितना खौफनाक जहर मिला हुआ है। मुबारक शाह ने खाने को देखते ही कहा। ये खौफनाक इंकशाफ सुनकर सिकंदर मिर्जा लरज गया। मैं बेकसूर हूं कलंदर। सिकंदर मिर्जा के चेहरे पर वहशत बरस रही थी। मैं जानता हूं, मगर दूसरे तो बेकसूर नहीं हैं, मुबारक शाह ने जवाबन कहा और कोठड़ी की छत की तरफ देखते हुए नाराजनी की। ए खुदा, ए खुदा। फिर जब दरोगा की निगरानी में खाना एक कुत्ते को खिलाया गया तो वो चंद लम्हों में तड़प तड़प कर मर गया। सिकंदर मिर्जा दोबारा कलंदर के पास गया और बहुत देर तक अपनी गफलत और कोताही की माफी मांगता रहा। मुबारक शाह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तू क्यों परेशान होता है? जिसने गुनाह किया है वही इसकी सजा भी काटेगा। जब तक मुबारक शाह की जिंदगी है उसे कोई मार नहीं सकता, मगर कुत्ते की मौत का गम जरूर है कि एक मासूम जानवर इंसानी हवस का निशाना बन गया। दरोगा जिंदा ने इस वाकये की तफ्तीश करना चाही, लेकिन सिकंदर मिर्जा ने यह कहकर टाल दिया कि जब शहजादा आलम आगरा तशरीफ लाएंगे तो इस मसले को दोबारा उठाया जाएगा। फिलवक्त किसी से बाज़पुर्स ना की जाए। फिर उसी दिन सरकारी डाक के जरिए सिकंदर मिर्जा ने खुर्रम को एक तवील खत लिखा जिसमें कलंदर को जहर देने का वाकया भी तफसील से तहरीर किया गया था। अरसलान बेग बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसने आत्माराम को पूरा वाकया सुनाया तो ज्ञानी हजियानी अंदाज में चीखने लगा, मुबारक शाह बड़ा जादूगर है, बड़ा तेज, तेरे अंदाजे से भी बड़ा। फिर क्या होगा महाराज? अरसलान बेग ने दहशत ज़दा अंदाज में सवाल किया। शहनशाह की आमद से पहले उस बावर्ची को कत्ल कर दे, वरना तेरा राज खुल जाएगा और तेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आत्माराम ने अरसलान को मशवरा देते हुए कहा। मजीद सोने के लालच में रहीम बख्श आत्माराम की झोंपड़ी में चला गया और फिर अरसलान बेग ने ज्ञानी के खिदमतकार धर्मपाल के साथ मिलकर रहीम बख्श को ज़दोकोब किया और जब वो बेहोश हो गया तो उसे दरिया जमुना के हवाले कर दिया गया। फिर पानी की तेज लहरें उसके जिस्म को बहाकर दूर ले गईं। इस काम से फारिग हो जाने के बाद अरसलान बेग ने पूछा, महात्मा अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अब तू शहजादा खुर्रम और अर्जुमंद के साथ साथ मुबारक शाह की तस्वीर भी बनाएगा। आत्माराम ने कहा, उस जादूगर पर काबू पाने का अब यही एक तरीका है। महाराज अब तस्वीरों का क्या करेंगे? अरसलान ने पुरतजस्सुस लहजे में सवाल किया। तू अपना काम जारी रख, हमारे मामलात में दखल अंदाजी न कर। आत्माराम ने सख्त लहजे में कहा। अरसलान बेग ज्ञानी की झोंपड़ी से निकलकर शाही महल चला आया और अपनी याददाश्त के सहारे खुर्रम, अर्जुमंद और मुबारक शाह की तस्वीरें बनाने लगा। 3 दिन बाद जब वो तस्वीरें लेकर ज्ञानी के पास पहुंचा तो आत्माराम ने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा, मैंने शहजादा खुर्रम को देखा है। ये तस्वीर उसकी शक्ल सूरत से नहीं मिलती, बस धुंधली सी मुशाबहत नजर आती है। मैंने महाराज को पहले ही बता दिया था, मैं मुसव्विर नहीं हूँ। अरसलान बेग ने वजाहत करते हुए कहा, मैंने इन तस्वीरों के बनाने में अपने 3 दिन बर्बाद किए और 3 रातें काली की हैं। खैर मैं इन्हीं तस्वीरों से अपना काम निकाल लूंगा। आत्माराम ने कहा और कुछ सोचने लगा। फिर अपने खिदमतकार धर्मपाल को हुक्म देते हुए कहा, गोपीचंद बुत तराश को मेरे पास बुला कर लाओ। धर्मपाल चला गया और फिर कोई 2 घंटे बाद वो एक उधेड़ उम्र शख्स को लेकर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। आने वाला गोपीचंद बुत तराश था। उसने आगे बढ़कर आत्माराम के कदम छुए और बड़े अकीदतमंदाना लहजे में बोला, महाराज ने मुझे किस लिए याद किया है?
आत्माराम ने अरसलान की बनाई हुई तस्वीरें गोपी चंद के सामने रख दी। तुझे इन तस्वीरों को कद्दे आदम मुजस्समों में डालना है, ऐसे मुजस्समे के मुंह से बोलते नजर आए। गोपी चंद बुत तराश उन तस्वीरों को गौर से देखता रहा, फिर मुंह बनाकर बोला, ये तस्वीरें तो बहुत नाकिस हैं। हमने तुझे इसीलिए बुलाया है कि तू इनमें जान डाल दे और इनके बिगड़े हुए नक्शो निगार को अपने बाकमाल हाथों से संवार दे। आत्माराम ने गोपी चंद के फन की तारीफ करते हुए कहा, मगर तुझे ये मुजस्समे इसी झोंपड़ी में तराशने होंगे। गोपी चंद ने इकरार में अपने सर को जुम्बिश दी और दूसरे दिन से काम शुरू करने का वादा करके चला गया। बुत तराश के जाते ही आत्माराम ने इंतहाई पुरजोश लहजे में अरसलान बेग को मुखातिब करते हुए कहा, अब तू अपनी आंखों से उन तीनों की रुसवाई के इबरतनाक मनाजिर देखना। शहनशाह ने ज्ञानी को जलील करके अच्छा नहीं किया, मगर इसमें शहनशाह की तस्वीर तो शामिल नहीं है। अरसलान बेग ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही गुमराह है, ना हिंदू है ना मुसलमान। ज्ञानी ने जहांगीर का मजाक उड़ाते हुए कहा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। पहले हमें मुबारक शाह और शहजादा खुर्रम को देखना है कि यही दोनों हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। और अर्जुमंद बानो? अरसलान ने घबरा कर पूछा। वो बेचारी लड़की हमारा क्या बिगाड़ सकती है, मगर उसे तो इसलिए सजा दी जा रही है कि उसकी तकलीफ से खुर्रम को अजियत पहुंचेगी और वो अपने होशो हवास खो बैठेगा। ज्ञानी की इस वजाहत के बाद अरसलान बेग अपने ख्यालों की दुनिया में अर्जुमंद और खुर्रम को बिछड़ते और फिर दीवारों से सर टकराते देखता रहा। सिकंदर मिर्जा के खत ने शहजादा खुर्रम को बदहवास कर दिया था। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर मुबारक शाह को किसने जहर देने की कोशिश की। फिर अचानक उसका ख्याल शहनशाह जहांगीर की तरफ चला गया। क्या आलम पना ने रवानगी के वक्त दरपर्दा किसी को हुक्म दिया था कि वो मुबारक शाह को जहर दे दे? इस तरह शहनशाह का दामन कलंदर के खून से पाक रहेगा। ये बड़ा तकलीफ दे ख्याल था, मगर खुर्रम ने फौरन ही इस ख्याल की तरदीद कर दी। मुबारक शाह जिले इलाही की कैद में है, उसे आलम पना की मौजूदगी में जहर दिया जाए या गैर मौजूदगी में, इल्जाम तो बहरहाल शहनशाह पर ही आएगा। खुर्रम ने सोचा, फिर वो कौन शख्स है जो मुबारक शाह की जिंदगी का दुश्मन है? शहजादा खुर्रम बहुत देर तक ख्यालों की दुनिया में भटकता रहा, मगर वो जहर देने वाले शख्स का सुराग न लगा सका। सिकंदर मिर्जा ने लिखा था कि आपके आने के बाद इस वाक़े की तफ्तीश की जाएगी। फिल वक्त मैं मुबारक शाह को अपने घर का खाना खिलाता हूँ। शहजादा खुर्रम सिकंदर मिर्जा का खत पढ़कर बज़ाहिर मुतमईन हो गया था, मगर दिली तौर पर उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि शहनशाह उसे आगरा जाने की इजाजत दे दें। अर्जुमंद को देखे हुए अभी सिर्फ 3 माह गुजरे थे, लेकिन खुर्रम को महसूस हो रहा था कि जैसे 3 सदियां बीत गई हों। गोपी चंद बुत तराश ने बड़ी मेहनत से अर्जुमंद बानो और शहजादा खुर्रम के मुजस्समे बना दिए थे, मगर जब उसने मुबारक शाह की तस्वीर को मुजस्समे में ढालने की कोशिश की तो उस पर एक अजीब सी दहशत तारी हो गई। गोपी चंद ने घबराकर आत्माराम से पूछा, ये कौन शख्स है? ये आगरे का एक भिखारी है, आत्माराम ने कहा। मुझे इस भिखारी के चेहरे से बहुत डर लगता है, गोपी चंद ने लरजती हुई आवाज में कहा। मैंने आज तक कोई ऐसा भिखारी नहीं देखा जिसकी तस्वीर में भी जलाल की आग नुमाया हो। ये तेरा वहम है गोपी, आत्माराम ने बुत तराश को समझाते हुए कहा। तू इस शख्स को नहीं जानता, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुझे हर हाल में इसका मुजस्समा बनाना होगा, देवता तेरी मदद करेंगे। ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खिदमत होगी। ज्ञानी, आप इस मुजस्समे का क्या करेंगे? गोपी चंद ने डरते डरते सवाल किया। मैं इस भिखारी के मुजस्समे पर जादू कर दूंगा, फिर मुबारक शाह मर जाएगा या हमेशा के लिए उसकी रूहानी ताकतें खत्म हो जाएंगी, आत्माराम ने गजबनाक लहजे में कहा। गोपी चंद, हिम्मत कर, मैं तेरे घर को सोने से भर दूंगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे देवता शराब देंगे और तेरी सारी कला नष्ट हो जाएगी। गोपी चंद शदीद अजियत में मुब्तला था। आखिर उसने आत्माराम की धमकियों से खौफजदा होकर मुबारक शाह कलंदर का मुजस्समा तराशना शुरू कर दिया। इस दौरान गोपी चंद पर गैर मामूली दहशत तारी रही, और फिर जैसे ही उसने मुबारक शाह का चेहरा बनाना चाहा, उसके हाथों से संग तराशी के औजार छूटकर जमीन पर गिर पड़े और गोपी चंद चीखने लगा। ये मेरे हाथों की ताकत किसने छीन ली? ये मुझे क्या हो गया है? मैं अपने हाथों को हरकत नहीं दे पा रहा। गोपी चंद बुत तराश की चीखें सुनकर आत्माराम और अरसलान बेग समझे कि वो नफसियाती तौर पर मुबारक शाह से मुतासिर हो चुका है, इसलिए अपने हाथों की ताकत छिन जाने का मातम कर रहा है। फिर जब देर तक उसकी चीखें बंद नहीं हुई तो आत्माराम अपनी जगह से उठा और गोपी चंद के करीब जाकर बोला, ये तूने कैसा शोर मचा रखा है? ज्ञानी का लहजा बहुत तुंदो तेज था। महाराज, मैं सच कहता हूँ, मेरे हाथों की ताकत खत्म हो गई। गोपी चंद अचानक रोने लगा। मैं इन्हें जुम्बिश नहीं दे सकता। अब आत्माराम को सूरत हाल की संगीनी का एहसास होने लगा था। उसने गोपी चंद के दोनों हाथों को छूकर देखा।
वाकईतन वो पत्थर की तरह सख्त हो गए थे। मुझे मेरे हाथ लौटा दो ज्ञानी, गोपी चंद ने किसी भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा। यही हाथ मेरी संपत्ति है, मेरी दौलत है। अगर ये मुझसे छिन गए तो मेरे बेबी बच्चे भूखे मर जाएंगे। गोपी चंद के बहते हुए आंसू उसके सीने को भिगोने लगे थे। आत्माराम ने कभी ज़ेरे लब और कभी ऊंची आवाज से बेशुमार मंत्र पढ़ डाले, मगर गोपी चंद के हाथ वैसे ही पत्थर बने रहे। ये सब आकाश की करनी है गोपी चंद, मैं तुझे तेरे हाथों की शक्ति नहीं लौटा सकता, आत्माराम ने साफ साफ कह दिया। काश तुमने मेरी बात मान ली होती ज्ञानी। गोपी चंद के आंसू कुछ और तेजी से बहने लगे। मैं तो मुबारक शाह की तस्वीर देखकर ही लरस गया था, मगर तुम्हारी जिद ने मुझे मुजस्समा बनाने पर मजबूर कर दिया और फिर इसके नतीजे में मेरे दोनों हाथ ज़ाये हो गए। अब मैं क्या करूं ज्ञानी, मुझे रास्ता दिखाओ। पूरे परिवार का बोझ मेरे कांधों पर है और कांधे शायद हमेशा के लिए बेकार हो गए हैं। मैं क्या कर सकता हूं गोपी चंद? आत्माराम ने बड़ी अय्यारी से अपना दामन बचाते हुए कहा। तुमने वादा किया था कि मैं तेरा मुंह सोने से भर दूंगा। गोपी चंद ने आत्माराम को उसकी बातें याद दिलाईं। आत्माराम कुछ देर तक सोचता रहा, फिर वो अपने जेरे जमीन कमरे में पहुंचा और सोने की 3 बड़ी बड़ी ईंटें लाकर गोपी चंद के सामने डाल दी। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। इस सोने को बेचकर बीवी बच्चों का पेट पाल और अपना इलाज भी कर। ये इतना सोना है कि तेरा परिवार कोई कमाई किए बगैर जिंदगी के बाकी दिन काट सकता है। सोने की ईंटें देखकर गोपी चंद के बहते हुए आंसू थम गए। ज्ञानी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि इस आड़े वक्त में तुमने मुझे निराश नहीं किया। ये कहकर गोपी चंद सोना उठाने के लिए झुका, मगर अपने हाथों को मफलूज पाकर दोबारा उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद नहीं रहा था ज्ञानी कि मैं दूसरों का मोहताज हो चुका हूँ। अब तुम ही इस सोने को उठाकर मेरी जेबों में डाल दो। गोपी चंद का मायूस लहजा और बहते हुए आंसू देखकर ज्ञानी आत्माराम भी एक लम्हे के लिए लरस गया था, मगर उसने दूसरे ही लम्हे अपने आप पर काबू पाया और सोने की ईंटें उठाकर गोपी चंद की दोनों जेबों में डाल दी। गोपी चंद ने झोंपड़ी से रुखसत होते हुए आत्माराम से कहा कि ज्ञानी मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना, शायद उसे मुझ पापी पर तरस आ जाए। आत्माराम ने बुत तराश को झूठी तसल्लियां देकर रुखसत कर दिया। फिर जैसे ही गोपी चंद झोंपड़ी से निकलकर बाहर गया, अरसलान बेग ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा, महाराज भिखारी मुबारक शाह को उसके हाल पर छोड़ दो। हमने उसे जहर देने की कोशिश की, मगर वो साफ बच गया। उसकी जागती आंखों ने वक्त से पहले ही जहर आलूद ग़िज़ा को पहचान लिया। अब उसकी तरफ से एक और मुसीबत नाजिल हो गई कि गोपी चंद के दोनों हाथ मफलूज हो गए। ये बड़ी खौफनाक तंबीह है ज्ञानी, तू उस भिखारी से डरता है। आत्माराम ने अरसलान का मजाक उड़ाते हुए कहा। जहर आलूद ग़िज़ा का पहचान लेना कोई इतना बड़ा कमाल नहीं, आखिर वो भी एक जादूगर है। दरअसल मैं उसकी ताकत को आजमाना चाहता था। आत्माराम ने अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया, और गोपी चंद का मफलूज हो जाना महज एक इत्तेफाकी हादसा है। इसका मुबारक शाह की रूहानी ताकत से कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी ज्ञानी मेरी राय यही है, मुबारक शाह को न छेड़ा जाए। अरसलान बदस्तूर खौफजदा नजर आ रहा था। जो हमारा सबसे खौफनाक दुश्मन है उसको छोड़ दो, ज्ञानी आत्माराम ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे में कहा। मुबारक शाह को उस वक्त नजरअंदाज किया जा सकता था जब वो शहजादा खुर्रम का साथ न देता। मेरा ज्ञान बताता है कि शहजादा खुर्रम हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। अगर वो तख्त शाही तक पहुंच गया तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। हम चाहते हैं कि शाही महल में अजान की बजाय नाकूस की आवाज गूंजे, मस्जिदों की जगह मंदिर तामीर किए जाएं। शहजादा खुर्रम अगरचे एक हिंदू औरत की औलाद है, लेकिन बचपन ही में शहनशाह ने उसे उसकी आगोश से दूर कर दिया था। फिर सुल्तान सलीमा बेगम की तरबियत ने खुर्रम को बदल डाला। न वो शराब पीता है, न महल की कनीजों से दिल बहलाता है। मजीद ये कि इस कमबख्त मुबारक शाह ने शहजादे को कुछ और भड़का दिया है। आत्माराम अपनी नाकामियों को याद करके मुबारक शाह के खिलाफ जहर उगल रहा था। जब तक मुबारक शाह जिंदा है हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। फिर उससे निजात हासिल करने की क्या सूरत होगी? अरसलान बेग वहशत ज़दा नजर आ रहा था। मैं इसी मुजस्समे के जरिए उसे शिकस्त देने की कोशिश करूंगा। आत्माराम ने गोपी चंद के बनाए हुए नामुकम्मल मुजस्समे की तरफ देखते हुए कहा। मगर मुजस्समा तो नामुकम्मल है। अरसलान बेग ने अभी तक ज्ञानी की बातों का कोई तासुर कबूल नहीं किया था। ये मुबारक शाह का चेहरा मालूम ही नहीं होता। मैं इसे किसी दूसरे बुत तराश से मुकम्मल करा लूंगा, आत्माराम ने कहा। फिर ज्ञानी ने अपनी खिदमतगार धर्मपाल को हुक्म दिया कि वो बैक वक्त कई संग तराश लेकर आए ताकि ये मुजस्समा मुकम्मल हो सके। धर्मपाल ने फौरन अपने गुरु के हुक्म पर अमल किया और आगरे के गोशे गोशे से ढूंढकर 8 संग तराश ले आया। तमाम संग तराशों ने गोपी चंद के बनाए हुए मुजस्समे की बहुत तारीफ की, इसलिए कि वो आगरे का सबसे बड़ा मुजस्समा साज था। आत्माराम ने सूरत हाल को छुपाते हुए गोपी चंद की अचानक बीमारी का जिक्र किया और उन संग तराशों से कहा कि अगर वो इस मुजस्समे का चेहरा मुकम्मल कर दें तो उन्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी।
संग तराश इस भारी पेशकश से मुतासिर होकर लालच में आ गए और बड़े बड़े दावे करने लगे, मगर जब उन्हें मुबारक शाह की तस्वीर दिखाई गई तो वो सब के सब खौफजदा हो गए। हम इस चेहरे को बनाने से कासिर हैं। आत्माराम संग तराशों पर बरस पड़ा। आखिर इस चेहरे में ऐसी कौन सी बात है कि तुम इसे पत्थर पर नक्श नहीं कर सकते? इस चेहरे को देखकर हमें इस कदर खौफ महसूस होता है जैसे हमारा दम घुट जाएगा। फिर भी एक संग तराश ने हिम्मत की और मुबारक शाह का चेहरा तराशने के लिए मुजस्समे की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने अपने औजार उठाए और मुजस्समे के सर पर पहली ज़रब लगाई, उसके हाथ भी गोपी चंद की तरह मफलूज हो गए। संग तराश रानूमल चंद लम्हों तक अपने शल हो जाने वाले हाथों को देखता रहा, फिर वो गोपी चंद की तरह चीखने लगा, भगवान के लिए मेरे हाथ मुझे लौटा दो। बाकी संग तराश खुद ही दहशत ज़दा होकर झांपड़ी से भाग खड़े हुए। बस एक रानूमल रह गया था, जिसे बाद में धर्मपाल ने धक्के देकर निकाल दिया। अब ज्ञानी आत्माराम बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। अरसलान बेग की हालत किसी डरे सहमे बच्चे की मानिंद थी। ज्ञानी, मैं अब भी कहता हूँ मुबारक शाह से बदला लेने का ख्याल तर्क कर दो। हमारी नजरों के सामने अब तक गोपी चंद और रानूमल मफलूज हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जो भी इस मुजस्समे को छुएगा वो पत्थर का हो जाएगा। ज्ञानी आत्माराम बहुत देर तक आंखें बंद किए अपने ख्यालात में डूबा रहा। फिर उसने धर्मपाल को हुक्म देते हुए कहा, करीब के देहात से चंद मजदूर पकड़ लाओ और इस मुजस्समे को उठाकर दरिया जमुना में डाल दो। धर्मपाल ने ऐसा ही किया। जिस वक्त वो मजदूर मुजस्समे को उठा रहे थे, अरसलान बेग और आत्माराम का ख्याल था कि वो सब के सब भी मफलूज हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तमाम मजदूर महफूज रहे और उन्होंने मुजस्समे को दरिया में फेंक दिया। इन मजदूरों को तो कोई भी जरर नहीं पहुंचा। आत्माराम ने अरसलान से कहा, मैं क्या कह सकता हूँ महाराज। अरसलान के चेहरे पर अब भी खौफ और दहशत की हल्की हल्की परछाइयां ललच रही थीं। ये सब ऐसे ज्ञान की बातें हैं जिसे मैं नहीं जानता। आत्माराम मुस्कुराने लगा। मैंने मुबारक शाह की जादूगरी से खौफजदा होकर मुजस्समे को दरिया में नहीं फेंकवाया है। ज्ञानी ने पुरजोर लहजे में कहा, यह तो मेरे आइंदा अमल का एक हिस्सा है। अब मैं उसे दरिया में गर्क करके मारूंगा, मगर वो तो शाही कैद खाने में है। अरसलान बेग ने एतराज करते हुए कहा, मूर्ख, दरिया में गर्क करने का मतलब ये होता है कि मैंने मुबारक शाह की शख्सियत को पानी की तह में डालकर उसे कीचड़ के हवाले कर दिया है। आत्माराम का लहजा सख्त हो गया था। अब उसकी रूहानी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन वो आम गदागर की तरह आगरे की गलियों में भीख मांगता नजर आएगा, और ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुजस्समे को दरिया से निकालकर मेरे मंत्र का तोड़ नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब है कि हमें मुबारक शाह की साहिराना ताकतों से निजात मिल गई। अचानक अरसलान बेग के चेहरे पर जिंदगी की लहर दौड़ गई। यकीनन, आत्माराम ने दावा करते हुए कहा, अब वो शहजादा खुर्रम की कोई मदद नहीं कर सकेगा। मुझे अफसोस है कि कोई भी संग तराश मुबारक शाह का मुजस्समा मुकम्मल न कर सका। अगर ऐसा हो जाता तो फिर वो मेरी गिरफ्त से बच नहीं सकता था। उसे तड़पा तड़पा कर हलाक कर डालता, यहाँ तक कि उसका जिस्म कई टुकड़ों में तकसीम हो जाता। आत्माराम ने कफे अफसोस मलते हुए कहा, मुबारक शाह का बेअसर हो जाना भी हमारे लिए काफी है। अरसलान बेग ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, मगर ज्ञानी, आज मुझे इतना जरूर बता दो कि तुम्हें खुर्रम से इतनी नफरत क्यों है? क्या तुम सिर्फ मेरी खातिर शहजादे को बर्बाद करना चाहते हो? खुर्रम की बर्बादी से तेरा भला हो जाएगा। आत्माराम ने सर्द लहजे में कहा, एक मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के सारे ज्ञानी, पंडित और ज्योतिषी इस राज से बाखबर हैं कि खुर्रम की हुकूमत अकबर और जहांगीर की सल्तनत से मुख्तलिफ होगी। वो अपने मजहब के लिए बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम देगा और उसके यही कारनामे हमारे लिए मौत का पैगाम साबित होंगे। बस यही वजह है कि ज्ञानियों की पूरी जमात शहजादा खुर्रम से नफरत करती है। अगर वो अपने बाप और दादा के नक्शे कदम पर चलने के लिए आमादा हो जाए तो हम आज ही उसके कदमों पर अपना सर रख दें, मगर वो ऐसा नहीं करेगा। मजबूरन हमें बाप और बेटों को आपस में लड़वाना होगा। ये लोग किस तरह लड़ेंगे? इतने करीबी रिश्ते एक दूसरे से जंग नहीं कर सकते। अरसलान बेग ने अपनी दिली मसरत को छुपाते हुए मसनूई हैरत के लहजे में कहा, जैसे खुसरो और जहांगीर लड़ रहे हैं। आत्माराम ने एक मजबूत दलील देते हुए कहा, यह हमारे अमल का ही नतीजा है कि खुसरो बागियों की सफ में जा खड़ा हुआ। अब इन दोनों बाप बेटे के दिलों से नफरत के गुबार को दुनिया की कोई ताकत नहीं धो सकती। अरसलान बेग ने ज्ञानी की अजमत का नारा बुलंद किया और शाही महल जाने के लिए खड़ा हो गया। तू मुबारक शाह पर नजर रखना, आज के बाद से वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगेगा। आत्माराम ने अरसलान बेग से कहा और जेरे लब किसी मंत्र का जाप करने लगा। गोपी चंद बुत तराश बड़े कर्ब में मुब्तला था। जब उसने अपनी बीवी, बच्चों और बूढ़े माँ बाप को इस नागहानी हादसे की खबर दी तो वो सब रोने लगे। गोपी चंद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, मैं बड़े से बड़े वैद्य का इलाज कराऊंगा। मुझे यकीन है कुछ दिनों बाद मेरे हाथों की ताकत लौट आएगी, मगर इतने कीमती इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? गोपी चंद की बीवी के आंसू जारी थे।
तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। गोपी चंद ने अपने बदहाल खानदान की ढारस बंधाते हुए कहा, भगवान ज्ञानी आत्माराम का भला करे, उन्होंने मुझे 3 मुजस्समे बनाने के एवज इतना सोना दे दिया है कि बरसों तक हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।